हाय गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। इसी के साथ हम आए हैं साइंस के एक अच्छे पार्ट लेकर के, जैव मंडल, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जैव मंडल से बहुत क्वेश्चन, मतलब हर एक एग्ज़ाम में, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सब में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम में, सब में पूछ लिए जाते हैं जैव मंडल जिसको कहते हैं। तो इसीलिए सोचे कि जैव मंडल पर एक पार्ट बना दिया जाए, जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से वो लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होता है जिसका नाम है डेली क्विज हब, तो वहाँ आकर के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप अपनी तैयारी का आंकड़ा लगा सकें। चलिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है। पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? उसे जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता? जल मंडल कहलाता है। धरातल से ऊपर गैस, जलवाष्प और धूलकणों से बने पदार्थ के चारों तरफ आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डाले जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य से जो है सूर्य में कौन सा क्रिया होता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। सूर्य जलता हुआ हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। जैवमंडल के जीवों को कितनी भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और तथा जीव जगत। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र कहा जाता है। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में स्थानांतरित होता है? खाद्य श्रृंखला के रूप में। ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होता है? तो इसका जवाब ये होगा कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, एक दिशीय होता है, एक दिशा से। ठीक है। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो क्या कहलाते हैं? पर्वत। फिक्स है। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उसे पवनमुखी कहा जाता है। हिमालय में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये सब तो जानते ही होंगे। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? नदी। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाता है? मौसदी नदी। चलिए देखिए, नदी से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसमें डॉल्फिन नामक जीव रहता है, जो कि जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। और गंगा नदी की लंबाई, ये बहुत से एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्या है? 2525 किलोमीटर है।